एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले हम चैप्टर 2 और चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनके आपको फैक्टर्स जो हैं बताने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 24। तो फैक्टर्स जानने के लिए सबसे पहले देखो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। जैसे दो नंबर्स आपको ऐसे चुनने हैं, कोई ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आए वो 24 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके जो उनका प्रोडक्ट आए वो 24 आए। तो अब ये जो नंबर है, जैसे हम फर्स्ट देख लेते हैं 1 इंटू 24। तो अब अगर आप 24 का डिवाइड करें 24 में तो वो चला जाएगा ना, 24 1 सा 24। ऐसे ही 1 में भी 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24। जैसे अभी हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा पेयर बना वो हुआ 2 इंटू 12, है ना, वो हुआ 2 इंटू 12। अब यहाँ अगर हम 2 देखें तो 2 का 24 से आप लोग क्या करो, डिवाइड करो। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और यहाँ हमारा 0 बच गया रिमाइंडर, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 24 से, है ना। 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 24 से। ऐसे ही जो हमारा सेकेंड नंबर है 12 का 24 से डिवाइड करो। 12 2 ज़ा 24, अब 0 रिमाइंडर बचा, यानी 12 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 24 से। जब भी 0 रिमाइंडर बचता है तो हम कहते हैं कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब थर्ड पेयर ले लो 3 इंटू 8। अब इसमें देखो 3 है पहला नंबर, तो 3 और 24, अब ये भी हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 0 हमारा रिमाइंडर आ गया, राइट। इसी तरीके से अब 8, तो देखो 8 और 24, 8 3 ज़ा 24, 0 रिमाइंडर बचा, यानी 8 भी मतलब ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 24 से, है ना। ऐसे ही अगर आप सभी पेयर में देखो तो 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 6 भी हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे 24 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वो नंबर्स जिनकी टेबल में 24 आता है वो फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के। ठीक है, यानी वो नंबर्स जिनकी टेबल में 24 आ जाए, जो डिवाइड हो जाए 24 से कम्प्लीटली, वो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के। ठीक है, अब 1 की टेबल में तो हर नंबर ही आता है, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर है ही। उसके बाद 2 की टेबल में 24 आता है, 12 की टेबल में 24 आता है, 3 की टेबल में 24 आता है, 8 की टेबल में 24 आता है, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, है ना। तो ये सारे नंबर्स जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के। तो आई होप आपको फैक्टर्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। वैसे ही आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा फैक्टर, तो मुझे उतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 15 देख लेते हैं, 15 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 1 तो होगा ही, उसके बाद 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 3 5। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स 1 3 5 और 15। अब देखो 15 भी फैक्टर हो गया ना इसका, 15 का, क्योंकि 15 1 ज़ा 15, 15 भी 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं 15 के फैक्टर हो गए 1 15 3 और 5। ठीक है, 21 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 7 और 21। 1 तो हर किसी का फैक्टर है ही। उसके बाद 3 की टेबल में भी 21 आता है, 3 7 ज़ा 21। 7 की टेबल में भी 7 3 ज़ा 21, और 21 की टेबल में तो 21 आता ही है। ऐसे ही 27 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो 1 हो गया, 3 3 9 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, और 27 की टेबल में तो 27 आता ही है। तो ये सारे 27 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं 27 से, यानी इन सभी के टेबल में आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएंगे। 20 के फैक्टर 1 2 4 5 10 और 20 हो जाएंगे। 18 के फैक्टर 1 2 3 6 9 18, ये सारे 18 के फैक्टर हो गए। 23 के 1 और 23 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी की भी टेबल में नहीं आता। 23 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो यानी ये किसी और की टेबल में आता ही नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। जो सिर्फ 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं वो हमारे प्राइम नंबर हो जाते हैं। 36 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सब
आंसर नंबर 1 हमने देख लिया है और हम फैक्टर्स का मतलब समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन 2 है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। अब मल्टीपल्स का मतलब भी समझ लेते हैं। मल्टीपल्स बहुत इजी है। अब आपको 5 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं, तो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे 5 इंटू 1 यानी 5, 5 इंटू 2 यानी 10, 5 इंटू 3 यानी 15, 5 इंटू 4 यानी 20 और 5 इंटू 5 यानी 25। तो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 5, 10, 15, 20 और 25। तो जान लेते हैं मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है। तो मल्टीपल्स यानी उसकी टेबल। 5 का पहला मल्टीपल 5 वन ज़ा, सॉरी ये देखो 1, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। तो हमने 5 की टेबल ही तो करी है, ये हमने 5 की टेबल ही करी है। तो पहला मल्टीपल हो गया 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20 यानी 20 और पांचवा हो गया हमारा मल्टीपल 25। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए 5 के। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो हमें नंबर दिया गया है वो दिया गया है 8। तो अब आपको 8 के 5 मल्टीपल्स निकालने, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, फिर 8 टू ज़ा हो जाता है हमारा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा, ऐसे ही हमें 5 ज़ा तक करना है क्योंकि 5 पूछे हैं मल्टीपल्स। ठीक है, 8 फोर ज़ा हो जाते हैं 32 और 8 फाइव ज़ा हो जाते हैं हमारे 40। तो 8, 16, 24, 32, 40 ये हमारे सारे क्या हो गए 5 मल्टीपल्स हो गए 8 के, फर्स्ट 5। ठीक है, ऐसे ही 9 के, तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 फोर ज़ा 9 फाइव ज़ा, तो कितने हो गए 9, 18, 27, 36, 45। ये सारे 9 के मल्टीपल्स हो जाएंगे फर्स्ट 5। ठीक है, तो मल्टीपल्स का मतलब समझ आ गया, उसकी ही टेबल हम मल्टीपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5। 8 के मल्टीपल 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। इन्हें कर कर जो आंसर आ रहा है, जैसे 5 इंटू 1 5 हो जाता है, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, 5 इंटू 3 15 हो जाता है, 5 इंटू 4 20 और 25, 5 इंटू 5 25 हो जाते हैं। तो 10, 15, 20, 25 और 5 ये हमारे सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे 5 के। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स भी हमने देख लिए, ऐसे नंबर्स जिनसे गिवन नंबर डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें फैक्टर निकालना था 24 का, तो हमने क्या किया, ऐसे नंबर्स फाइंड आउट किए जिनकी टेबल में 24 आता है। ठीक है, सो फैक्टर्स समझ आ गए आपको और मल्टीपल्स भी आई होप क्लियर हो गए होंगे। वैसे ये आप पहले से ही जानते होंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है मैचिंग का, जिसमें हमें कॉलम ए को कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है। तो सबसे पहले देखो, मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल। ठीक है, यानी 8 के टेबल में जो नंबर आता हो, क्या 35 आता है? नहीं आता है ना। 15 आता है 8 की टेबल में? नहीं आता। 16 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, यानी ये मैच हो जाएगा हमारा थर्ड से। ठीक है, तो ये आप ऐसे मैच कर देना। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 7 की टेबल में, तो देखो फर्स्ट 35, हाँ 35 तो आता है। 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, 7 5 से तो 35 होते हैं, राइट। इसलिए ये मैच हो जाएगा ए से, यानी आई से। ठीक है, बी ऑप्शन मैच हो जाएगा आई से। उसके बाद देखो मल्टीपल ऑफ 70 का मल्टीपल, तो देखो 35 तो ऑलरेडी मैच्ड है, 16 भी ऑलरेडी मैच्ड है, हमारे पास ऑप्शन बचे 15, 20 और 20। सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इधर 25 होगा। ठीक है, और एक और मिस्टेक है, यहाँ एफ भी होगा जो कि है फैक्टर ऑफ 20, एफ ऑप्शन भी होगा फैक्टर ऑफ 20 का। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर अपनी बुक खोलकर आपने देखा होगा तो उसमें ये आप देखेंगे, अगर आपने अभी अपनी बुक खोल रखी होगी तो उसमें एफ ऑप्शन भी होगा और यहाँ लास्ट में 25 होगा, राइट। ठीक है, तो ये थोड़ी हमारी मिस्टेक है। सो हम देख लेते हैं, अभी हमारे पास 15, 20 और 25 तीन ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो इनमें से ही अगर हम देखें मल्टीपल ऑफ 70 तो कोई है नहीं, है ना। 15, 20, 25 तीनों ही 70 से छोटे हैं, तो अगर मैं 70 इंटू 2 भी करूँ तो भी 70 से बड़ा नंबर ही आएगा। तो यानी मल्टीपल ऑफ 70 का तो
कोई भी करेक्ट है ही नहीं, मल्टीपल ऑफ 70 के लिए तो कोई मैच करने लायक है ही नहीं, सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, अब डी देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास ऑप्शन बचे 15, 20 और 25। तो अब देखो 50, अभी हम देख लेते हैं 25 से शुरू करते हैं। 25 की टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 20 की टेबल में 30 आता है? क्योंकि फैक्टर की बात हो रही है, तो 20 की टेबल में 30 आता है? नहीं आता। क्या 15 की टेबल में 30 आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो ये मैच हो जाएगा डी से, क्योंकि 15 2 ज़ा 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचे? 15 मैच हो गया डी से, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 20 और 25, और एक ई बचा है। ई और डी दो बचे हैं। तो देखो फैक्टर ऑफ 50, अब देखो क्या 20 की टेबल में 50 आता है? नहीं आता। क्या 25 की टेबल में 50 आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। 25 2 ज़ा 50 होते हैं। ठीक है, 25 2 ज़ा 50, तो इसलिए ये मैच हो जाएगा ई से। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब हमारे पास डी ऑप्शन है, फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर। तो 20 की टेबल में तो 20 आता ही है, तो देखो अब ये भी हमें मिल गया। फोर्थ मैच हो जाएगा एफ से। ओके, चलिए, और एक हमारा ऑप्शन बच जाएगा सी, मल्टीपल ऑफ 70, क्योंकि इनमें से कोई भी मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है। सो आई होप क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑफ फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 9 के जितने भी मल्टीपल होते हैं 100 तक, वो आपको जो है बताने हैं। तो हमें 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं 100 तक। तो मल्टीपल्स यानी 9 की टेबल। ठीक है, तो 9 इंटू 1 9, 9 2 ज़ा हो जाता है हमारे पास 18। ऐसे ही हम ले लेते हैं 27, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। ठीक है, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा हो जाता है 90, और 9 इंटू 11 यानी 9 11 ज़ा। तो 9 11 ज़ा अगर नहीं पता तो आप कर सकते हैं 11 9 ज़ा, 11 9 ज़ा 99। अब अगर हम 9 इंटू 12 करेंगे, 9 12 ज़ा करेंगे, तो वो 100 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें तो 100 तक ही करना था, तो अभी हम इसे इधर तक ही रहने देते हैं, 9 इंटू 11 ज़ा तक। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे आए 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99, ये सारे हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे 9 के अप टू 100 तक। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखो ये सारे हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 क्लियर है, एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। यहीं पर ये फिनिश होती है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।